हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि के बारे में जो कि रसायन का काम करती है, शरीर में ताकत देती है, कमजोरी को दूर करती है। जिनको नींद नहीं आती, टेंशन तनाव में रहते हैं, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा का प्रयोग स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए अच्छा है। कैसे, कब, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या इसके प्रयोग में सावधानियां रखनी है, ये भी हम जानेंगे। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। अश्वगंधा सोलिनेसी फैमिली का मेंबर है जो कि विदैनिया सोमनीफेरा के नाम से जाना जाता है। अश्वगंधा को अश्वगंधा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो रूट होती है, जो इसका मूल है, जो कि मेन यूजफुल पार्ट होता है, जिसका पाउडर अश्वगंधा के नाम से बिकता है, जब वो निकाली जाती है ताजी मिट्टी में से तो उसमें से अशुभ जैसी, घोड़े जैसी स्मेल आती है। तो इसी कारण अश्वगंधा बोलते हैं। बहुत सारी आयुर्वेद की बलवर्धक औषधियां होती हैं। स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए वाजीकरण औषधियों के अंदर अश्वगंधा का प्रयोग होता है। बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए, कमजोरी के लिए भी अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा बहुत फायदेमंद है। आजकल देखा जाता है बहुत प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस का अटैक बच्चों में भी और बड़ों में भी ज्यादा होता है। तो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का यह काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अश्वगंधा का प्रयोग आधा से 1 चम्मच की मात्रा में, एक एडल्ट के लिए ये बताई गई मात्रा है, एक वयस्क के लिए मात्रा है आधा से 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो यह काफी फायदा देता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, थोड़ा इसमें रूखापन भी होता है, तो दूध में स्निग्धता होती है। अक्सर इसके अनुपान में दूध का प्रयोग किया जाता है ताकि इसकी जो रूखापन है वो इससे दूर हो जाता है। दूध के साथ लेने से यह इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जो लोग एंजाइटी से परेशान है, टेंशन तनाव से परेशान है, मन में लगातार विचार चलते रहते हैं, रात को नींद ठीक से नहीं आती, डिप्रेशन में है, ऐसे रोगियों के लिए भी अश्वगंधा का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं या जिनके अंदर हाथ पांव जिनके कांपते हैं, ऐसे रोगियों के लिए अश्वगंधा का प्रयोग काफी फायदा देता है। इसका प्रयोग आधा से 1 चम्मच रात को दूध के साथ किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। या अश्वगंधा की टैबलेट्स भी आती हैं, वो ली जाती हैं। तो उससे देखा जाता है जिनको नींद ना आने की समस्या होती है, टेंशन तनाव डिप्रेशन से जो ग्रस्त रहते हैं, ऐसे रोगियों के लिए अश्वगंधा का प्रयोग करना काफी फायदा देता है। इसमें स्वादानुसार अगर पाउडर प्रयोग कर रहे हैं, मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शुगर के रोगी हैं वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें। अश्वगंधा शरीर में बढ़े हुए वात और कफ दोष को दूर करती है, इसलिए जिनको पुरानी खांसी है या जोड़ों का दर्द है उसमें यह फायदेमंद है। खांसी के अंदर क्योंकि पहले ही कफ बढ़ा होता है, तो ऐसे में दूध के बजाय गर्म पानी के साथ भी अश्वगंधा का पाउडर लिया जा सकता है। बच्चों में भी अश्वगंधा का प्रयोग कराया जा सकता है। बच्चे क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है, तो इसलिए उनका जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, अश्वगंधा का आधा चम्मच उनको रात को पानी में भिगो दो, छान के सुबह वो पानी जो होता है वो थोड़े से शहद मिलाकर अगर दिया जाता है तो काफी फायदा देता है। बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, उनकी जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, स्पेशली जो है ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, उनके अंदर अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है तो बच्चों की हाइट भी बढ़ती है और साथ में जो उनके कमजोरी है शरीर की, जो मोटे नहीं होते, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। जिन लोगों की नसों में सूजन आ जाती है, नसें कमजोर होती हैं, नाड़ी तंत्र जिनका कमजोर होता है, कंपन होती है जिनको, ऐसे रोगियों के लिए क्योंकि नसों को ताकत देता है, दर्दों को कम करता है, सूजन को कम करता है, अश्वगंधा का प्रयोग करना काफी फायदेमंद है। अश्वगंधा का पाउडर रात को गाय के दूध के साथ लिया जाता है आधा से 1 चम्मच की मात्रा में, तो देखा जाता है ये काफी फायदा देता है। सर्दी में तो इसका प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में तो ये वरदान का काम करता है। जोड़ों के दर्दों में अश्वगंधा के पत्तों को भी बांधा जाता है। घुटने में दर्द है तो अश्वगंधा के पत्तों के ऊपर
तिल के तेल का लेप करके दर्द वाली जगह पर बांधा जाता है, तो यह दर्दों को कम करता है, सूजन को भी उतार देता है। बरसात में देखा जाता है अश्वगंधा के पौधे बहुत जगह गमलों में तो वैसे ही उगाते हैं। लाल रंग के बीजों को लिए हुए ये जो होते हैं बहुत अच्छे, स्त्रियों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं जिनको श्वेत प्रदर की दिक्कत है, सफेद पानी की दिक्कत है, या जिन महिलाओं में गर्भ नहीं ठहरता या बार-बार गर्भपात की समस्या हो जाती है। ऐसे में एक आधा चम्मच जो है, आधे से 1 चम्मच की मात्रा में अश्वगंधा पाउडर और आधा से 1 चम्मच जो है शतावरी पाउडर, उसको मिश्री मिलाकर अगर दिया जाता है दूध के साथ, गाय के दूध के साथ, तो देखा जाता है जिनको बार-बार गर्भपात होने की समस्या है या जिनका गर्भ नहीं ठहरता है या सफेद पानी की दिक्कत है, तो महिलाओं संबंधी कमजोरी को भी यह दूर करता है। पुरुषों में भी यह स्टेमिना को इंक्रीज करता है, जो बार-बार एक्सरसाइज से भी जिनकी मसल ग्रोथ नहीं हो रही है या धात संबंधी समस्या है, उनको भी है दूर करता है। शरीर में कहीं पर गांठ हो गई है और वो गांठ जो है पिघल नहीं रही है, ऐसे में अश्वगंधा के जो पत्ते होते हैं उनको बांधने से देखा जाता है काफी फायदा होता है। फोड़े, फुंसी, घाव हो गए हैं, चमड़ी संबंधी दिक्कत है, घाव भर नहीं रहे हैं, ऐसे में अश्वगंधा के पत्तों को गोमूत्र के साथ पीसकर घाव वाली जगह पर जो व्रण भर नहीं रहे हैं या डायबिटिक पर्सन के जो वुंड्स हैं उनमें अगर लेप किया जाता है तो ये काफी फायदा देते हैं। अश्वगंधा के पाउडर को गोमूत्र के साथ, गोमूत्र अर्क के साथ अगर लिया जाता है तो उससे भी देखा जाता है इंटरनल एप्लीकेशन में अगर हम यूज करते हैं तो काफी फायदा होता है। यह हृदय रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है, हृदय की मांसपेशियों को यह मजबूती देता है। हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए भी फायदेमंद होता है, जिनको बार-बार पैल्पिटेशन की दिक्कत है, थोड़ी-सी कुछ चिंता होते ही मन घबराने लग जाता है, ऐसे रोगियों के लिए रात के समय अश्वगंधा का पाउडर आधा से 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ लेना काफ़ी फायदेमंद है। यह दिमागी शक्ति को बढ़ाता है, जो टेंशन है, तनाव है, दूर होती है, याददाश्त बढ़ती है, बच्चों में भी याददाश्त को बढ़ाने के लिए यह अच्छा ब्रेन टॉनिक का काम करता है। पढ़ा हुआ बच्चों को ज़्यादा समय तक रिटेन रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को भी दूर करता है, स्पेशली ग्रोइंग एज के बच्चों को दिया जाता है, तो जो इसमें नेचुरल जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो जो ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। शुगर के रोगियों के लिए भी अश्वगंधा का प्रयोग करना काफ़ी फायदेमंद है, यह एक रसायन का काम करता है। शुगर के रोगियों में अश्वगंधा पाउडर अगर दूध के साथ लिया जाता है, काफ़ी फायदा देता है। यह अनेक रूपों में इस्तेमाल होता है, इसका पाउडर आता है, इसके टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, सिरप आते हैं, अश्वगंधा अरिष्ट आता है, अश्वगंधा पाक मार्केट में मिलता है। तो जो भी आपको सूट करता है उसी हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसकी जो जड़ होती है उसका औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको पीस के सुखा के पाउडर बना लिया जाता है, वो फिर टैबलेट, सिरप आदि में इस्तेमाल होता है। इसके प्रयोग में सावधानियां ये रखनी है, ये गर्म प्रकृति का है, इसलिए जो बिना दूध आदि के या उस इस्तेमाल करते हैं तो उससे कई बार होंठ फटने की दिक्कत आ जाती है या कईयों को मरोड़ लग सकते हैं। पित्त प्रकृति के व्यक्ति इसको ध्यान से प्रयोग करें क्योंकि ये थोड़ा गर्म स्वभाव का है। मई जून के महीने में या गर्मी के मौसम में ये गर्म है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल सावधानी से करें। गर्भवती स्त्रियां इसका स्पेशली पहले 3 महीने में स्पेशली ध्यान से इस्तेमाल करें। ज्यादा छोटे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल ठीक नहीं है। तो इस प्रकार एक सिंपल सा दिखने वाला औषधीय पौधा बहुत सारे औषधीय गुणों को लिए होता है। च्यवनप्राश से लेकर ब्रह्म रसायन तक और बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारी स्टेमिना बढ़ाने वाली औषधियाँ, बच्चों की हाइट बढ़ाने वाली औषधियाँ आप देखोगे सब में अश्वगंधा का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका प्रयोग करें, साथ में सावधानियों को भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार के और भी हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।